आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो आगाज इसी बात से नवाज शरीफ साहब से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में कहा कि बंदियाल साहब के चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद ही साबिक वजीर आजम मुल्क वापस आएंगे। ऐसा ही है, इसी चीज का वेट हो रहा है? देखिए, ये कोई राज नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से मौजूद थी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और फिर जो जस्टिस एजाजुल हसन है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के केस की निगरान जज के तौर पे जिम्मेदारियां निभाई थी, और अब उस फैसले के ऊपर कि जो फायज ईसा साहब उस वक्त आसिफ सईद खोसा ने दिया कि उसके ऊपर मुख्तलिफ बयान आए कि उनको लिखा हुआ मिला था और अनाउंस कर दिया। मतलब ये बहुत हैरत अंगेज बात है और आसिफ सईद खोसा साहब को इस पर बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके भाई का नाम भी बहरहाल नासिर खोसा साहब का निगरान वजीर आजम के लिए आ रहा है कि सारे भाइयों का टेम्परामेंट मुख्तलिफ है और गुफ्तगू हो रही है। और ये बात नवाज शरीफ को पता है, वो आज आ जाए, फैसला हो जाए और यहाँ सुओ मोटो हो जाए, चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब उनके केस का ले लें, क्योंकि बहुत चीजें हैं वो भुगत चुके हुए हैं कि किस तरीके से अदलिया ने फौज के साथ मिलकर साबिक वजीर आजम को वजीर आजम बनाने के लिए, यानी इमरान खान को सहूलतकारी का फरीजा अंजाम दिया कि सब वन पेज पे थे। रिजीम चेंज बनाई गई 17-18 में और व्हाट्सएप पे JIT बन रही है और उस वक्त सारी चीजें जिम्मेदारों के नाम के साथ अब हर चीज खुल चुकी है और हर बंदा गवाही दे रहा है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनके बयान जो उस वक्त उन्होंने बतौर जज दिया था उसकी तस्दीक सब कुछ कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर बंदा समझता है कि जितनी नाइंसाफी उनके लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, जो PMLN की लीडरशिप कर रही है कि जो उस वक्त हुई थी, तो फिर बंदे को एहतियात करनी चाहिए कि वो आएंगे, जाहिर है उन्हें राजदारी जमानत लेनी है और वो इस्लामाबाद लेकिन आमिर साहब, नवाज शरीफ साहब के भाई बतौर वजीर आजम यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि उनके केसेस आज भी वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो उनके साहबजादे बरी हो जाते हैं, तो क्या वो इतने ही पावरलेस हैं कि वो अपने भाई को वापस मुल्क नहीं लेकर आ सकते थे? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन शख्सियत को देखते हुए दे रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। वो शख्सियत वो है नवाज शरीफ, जिसको जनरल राहिल शरीफ ने इन्हीं शहबाज शरीफ के जरिए, जब वो हार्ट का ऑपरेशन करा के 2016 में लंदन में थे, तो मैसेज भेजा था कि आप वहीं रह जाएं और आप शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दें। और वो अगले दिन यहाँ आए थे और लैंडस्लाइड विक्ट्री कश्मीर के इलेक्शन में मिली थी, जब उस वक्त इमरान खान और बिलावल भुट्टो का एक ही बयानिया था आजाद कश्मीर में कि मोदी का यार नवाज शरीफ। और जब वो लैंड किए वो जीत गए, जिसके नतीजे में RTS बनाना पड़ा कि लोग तो वोट देते हैं और फिर वो जिताया गया। ये आज कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर वो एहतियात कर रहे हैं तो इसमें मुजायका क्या है और PMLN के पास उनके अलावा है क्या? नवाज शरीफ है और मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ ने तो नहीं इलेक्शन में लोगों से वोट मांगने, वोट तो नवाज शरीफ का है और तो किसी का नहीं है। और वो क्यों अपने आप को किसी मुश्किल में जाएं? वो 14 अगस्त को भी आ सकते हैं, वो फैसला आज कर लें कि मैंने कल आना है। असल तो उनके लिए है कि वो अब यहां पाकिस्तान किस वक्त आते हैं। आज आप और हम सब कह रहे हैं उनके भाई की हुकूमत है, वो क्यों नहीं आते? जब आएंगे तो लोग पता क्या कहेंगे, भाई की हुकूमत थी जी, आ गए। जैसे अभी आपने कह दिया शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में बरी हो गए। केस भी तो इसी तरह एक मिनट जी अलीना सुने ना, ये केस यूं ही बनाए जाते हैं। तो जी नवाज शरीफ के बेटे तो पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर चले गए, ये तो बाहर कारोबार करते हैं। हमजा शहबाज मुर्गियां बेचता है जी, वो सलमान शहबाज बेचता है जी, उन्होंने कारोबार यहां बंद किया। आप और हम वो लोग हैं जो उकसाते हैं जनरल मुशर्रफ को कि लाल मस्जिद में ऑपरेशन बहुत जरूरी है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो हम पता क्या करता है मीडिया, वो जी इतने शहीद हो गए, फलाने हो गए, उस वक्त उसको उकसा के मरवा दिया। बट आमिर साहब, मीडिया का दो धारी तलवार है, कुछ नहीं तो लेकिन उनको भी फैसले करने हैं। बिल्कुल, अच्छा, लेकिन आमिर साहब कुछ इस किस्म के भी मूव सामने देखने में आए, जहां पर आपको पता है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो एक राह भी हमवार की गई कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत थी उसको 5 साल के लिए लिमिट कर दिया गया। ये भी कुछ इस किस्म के स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से बज़ाहिर इंप्रेशन तो यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं राह हमवार की जा रही है साबिक वजीर आजम के मुल्क में वापस लौटने में। लेकिन मुझे एक बात बता दें, पॉपुलैरिटी जो इस वक्त कही जाती है कि साबिक वजीर आजम PTI चेयरमैन के हवाले से कि उनके अभी भी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बुलंद है और उनके मुकाबले में ये नहीं बाकी कंटेंडर्स नजर आते, उसको किस तरह से चेंज किया जाएगा? और ये जो साइफर जी पहले तो 5 साल पे सुन लें, क्या कहीं आईन और कानून में लिखा हुआ था कि ताउम्र नाअहलिया? वो जजों ने जो केस पकड़ के सजा दी उसमें क्या था, सारी उम्र के लिए नाअहल। और उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी को साकिब निसार ने मना किया कि अगर आपने कानून साजी की, उनको मैसेजेस गए
और 5 साल की या 3 साल की हम उस कानून को उड़ा देंगे। वो लॉ शायद फकान अब्बासी की कमजोरी थी, पार्लियामेंट से बनवाना चाहिए था, चाहे स्ट्राइक डाउन कर देते। आज उन्होंने किया है, तो अब वो क्यों नहीं ले रहे सुओ मोटो? क्योंकि इमरान खान अगर नायल होंगे तो सारी उम्र के लिए, क्योंकि सहूलतकारी हो रही है। अगर आज कल परसों अगले हफ्ते में ये फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिनके पास लगा हुआ है केस तोशा खाने का, तो इमरान खान 5 साल के लिए नायल होंगे, सारी उम्र के लिए नहीं होंगे। 62(1)(f) में पी के तहत उनके सजा हुई है, और वो उसको अगर ये सजा हुई थी नाअहली की, जो इमरान खान की मियां वाली पे पक्की हो चुकी है, उस सीट पे उस पर स्टे नहीं मिला। स्टे मिला था कि जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। अब जो केस फाइनल होने जा रहा है, बिलफर्ज अगर वो हो जाता है तो वो 5 साल के लिए होंगे, उसको तो नहीं छेड़ा जा रहा। हाँ। वहां पे तो ताउमर ना हयात जो है नाअहली की बात नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर नजर आ रहा है कि जिसके लिए मकसूद था उसको लाना था। अब आप आ जाएंगे जो बहुत पॉपुलर है, कोई शक नहीं है, खान साहब बहुत पॉपुलर है। क्या 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ पॉपुलर तरीन नहीं थे? आरटीएस बिठाया गया, वो जेल चले गए, बेटी के साथ आए, उनका वोटर उनके लिए निकला। मैं इस सवाल का जवाब तब समझूंगा, खान साहब अपनी पार्टी को इलेक्शन के लिए ले जाएं, अपने कैंडिडेट ले आएं। जैसे साउथ पंजाब से नून लीग के सारे कैंडिडेट्स को वापस कराया गया। वो जो सरतपा चेयरमैन थे वो प्रेस रिलीज जारी करते थे, और फिर वो विगो डालों में बिठा के उनको लाया जाता था जहांगीर तरीन के घर, और जहांगीर तरीन के घर से आप समझ लें कि लैंड क्रूजर्स में बन्नी गाला जाते थे और उनके गले में वो पीटीआई का झंडा डाला जाता था। इस तरह वफादारियां तब्दील हुई थी। अभी तो वो मरला आया ही नहीं है, ये मकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त मियां साहब भी तो कहते थे कि मुझे बोला गया कि जी वापस आ जाएं, वापस आए और कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। नहीं, आप बहुत पीछे चली गई, आप चली गई 99 पे, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। इस दफा वो ये रिपीट तो नहीं होने जा रहा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, इसलिए वो चेक कर रहे हैं ना, वो अपने लोगों से गिला कर रहे थे उस वक्त जब तीनों एक पेज पे थे, खान साहब, अदलिया और फौज, कि इसको नहीं रहने देना, तो आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करा लिया। आज सबको एक फिक्र है कि खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, और भाई 18 में नवाज शरीफ भी यहीं खड़ा था, बल्कि ये तो 2022 अप्रैल में भी वहीं खड़े थे। आज खान साहब का बीज बोया, इन्होंने काटा, क्योंकि इन्होंने हुकूमत लंबी चलाई और फंस गए। उनके पास नवाज शरीफ है बेचने के लिए, उनके पास खान साहब है, खान साहब जेल में होंगे, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, नहीं लड़ रहे होंगे, ये 4, 5, 6 हफ्तों की कहानी है, सामने आ जाएगी। अगर पॉपुलर रहना है, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, जेल में बेटी समेत आए, जब उनको कहा गया कि आप ना आए। ये वो थी जब 2018 में 17 में उनको सजा हो रही थी कि आप पाकिस्तान ना जाए, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। वो आए, जेल चले गए, अपनी पार्टी बचा ली। ये खवातीन, बच्चों, मर्दों के पीछे छुपते हुए अपने घर में बैठे हुए हैं, फ्रंट से लीड किया है। लेकिन आमिर साहब, दोनों में ये क्यों नहीं, एक बुनियादी सवाल, अगरचे अगर हर इलेक्शंस के टाइम पे यही होता है, इसी तरह से मैनेज किया जाता है और हर के एतराज होते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक पेज पर क्यों नहीं होती, क्यों नहीं ऑर्गेनिकली इस प्रोसेस को होने देती? क्योंकि फिर अवाम के सामने भी तो हर चीज अब खुल के सामने आ चुकी है। क्यों नहीं अवाम के वोट की उस तरह से वाकई में उसको इज्जत दिलवाते हुए, उसकी कदर करते हुए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, एंटिटीज को एक पेज पे हो जाना चाहिए और रोक देना चाहिए इस प्रोसेस को हमेशा के लिए, कि जो इंजीनियरिंग की जाती है उसको आके कैटेगोरिकली जो है वो आके इसको वो करना चाहिए, रोकना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए वो सारे रास्ते। ये इखलाकी, असूली, आईनी, कानूनी बात आपने कही, लेकिन यहां तो आइन चलता है, अदालतों में पंचायती और तशरीह आपने नहीं देखा। आप बैठ जाएं, हम आपको बिठा लेते हैं, गुड टू सी यू कह के, और चीजें हो रही हैं। यहां कहीं आइन कानून का ख्याल रखा जा रहा है कि आप क्या चीजें कर रहे हैं? तो ऐसे में जिसकी जरूरत थी इस वक्त वो थे खान साहब, कि वो पॉलिटिकल कुव्वतों से बात करते हैं। उनको फौज बराह रास्त मैसेज देती है अलवी साहब के जरिए कि आप वजीर आजम से बात कर लें। जरदारी साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, खान साहब बात कर लें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जब उनको जबर के तहत निकाला गया, जेलों में डाला गया, उस वक्त जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की ऑफर की, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा नहीं ये मुझसे नारो मांगते हैं। आज भी वो पॉलिटिकल कुव्वतों से जिसको जरूरत थी बात करने की, क्योंकि ये तो पिस चुके हैं, 2-2, 2.5 साल सबने तकरीबन एवरेज जेल काटी, जमानतें नहीं होती थी। यहां पे जमानतें जो है दर्जनों के हिसाब से और घंटों के हिसाब से जजेस वेट करते हैं और जमानतें देते हैं। क्या उस वक्त ऐसा हो रहा था? आप मुझे बताएं कि ऐसी फकीदुल मिसाल जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट कभी हुई किसी की? सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिख रहे थे कि नैब जो है सियासी इंतकामी कार्रवाई का टूल है, लेकिन जमानत कब देते थे? 2.25 साल बाद, 2.5 साल बाद। आसिफ सईद खोसा साहब ने जज अरशद मलिक की और वीडियो पे, फोरेंसिक पे, वो बहिश्ती देवर है ना, एक किताब बड़ी मशहूर आपने देखी होगी, सुनी होगी, जिसके अंदर पुलिस रात की मंजिलें लिखी हुई हैं कि आप जन्नत में कैसे जाएंगे। उन्होंने लिखा कि आपने वीडियो को इस तरीके से निकालना है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया यानी यूके में
सजाएं हो रही हैं चैनल्स को कि आपने झूठ बोला। वीडियो फॉरेंसिक इंटरनेशनली ठीक है, यहां पे कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है हमारे, तो इसीलिए तो हम टॉप पे 134 में आए हुए हैं नीचे से। ये हमारे मिसाइल है। हम ना सियासतदान बैठने के लिए तैयार हैं, जिनको दीवार पे लगाया आपके वजीर आजम के होते हुए इमरान खान के, उन्होंने ऑफर की बात कर ले, मुल्क चला ले, लेकिन वो उनको यही कहते रहे आमिर साहब, तो फिर अब आप और हम और ये मुल्क पूरा सफर कर रहा है। हाँ। इसके नतीजे में कि फंस गए हैं सारे, किसी के पास कुछ भी नहीं रहा। बट आमिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो साइफर का मामला, आपको लगता है ये बहुत ही, चूंकि मल्टीपल केसेस बन चुके हैं साबिक वजीर आजम के ऊपर, और हमें महसूस यही हो रहा था कि तोशाखाना शायद एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा, ये जो है लीड करेगा टुवर्ड्स इस डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद इद्दत का भी मामला सामने आ गया, मल्टीपल केसेस की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन अब जब साइफर को दोबारा से इस तरह से उठाया गया और ये जो इकबाली बयान सामने आया है उसकी रोशनी में, आपको लगता है कि ये वाकई उनकी नाअहली की तरफ लीड कर सकता है और कुछ उस हुकूमत को मिल जाएगा? ये उसका एक हिस्सा होगा, लेकिन तोशाखाना ही बज़ाहिर आज के दिन हम ये जो बात कर रहे हैं, जब खुद खान साहब के वकला ने 5 इजाफी गवाह बनवाने से इनकार किया, वरना उनके लिए मौका था केस को लटकाने का, जो आज ख्वाजा हारिस कोशिश कर रहे थे कि नहीं सिर्फ 2 रहेंगे, तो दोनों गवाह भुगत गए। अब आप जिरा में कल 265 के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, आप सिर्फ एक लटकाने के लिए दरखास्त दे सकते हैं अगर हाई कोर्ट का स्टे नहीं आता, जो कि अगले हफ्ते लगना है, कि जी हम बरियत की दरखास्त दे रहे हैं कि हमें तो ये चार्ज ही गलत लग रहे हैं, वो 2-4 दिन में भुगत जाएगा। या ये सवाल आप 100 बना लें, 200 बना लें, वो भुगतना है। वो केस आज अगर आपने कोर्ट प्रोसीडिंग देखी हो, जिसमें कहा गया कि 107 मिलियन रुपए की मालियत के गिफ्ट थे, जो कैबिनेट डिवीजन की असेसमेंट थी, उनको बताया गया कि हमने 58 मिलियन में बेचा है। ठीक है, यानी 157 वो होती है जिसमें शराब 20% लगी। एक्चुअली 107 के बाद आप लगाएं 80% उसके अंदर के वो उसकी कीमत कितनी बनी। आपने कहा हमने 58 मिलियन में बेचे, लेकिन अकाउंट में 30 मिलियन आए, वो बाकी कहां गए नहीं पता जी। दिए किसको, बेचे किसको नहीं पता। ये वो ऐसा केस है जो डॉक्यूमेंटेड है और आप अंजाम पे जा रहा है। ये एक लीथल इनके लिए साबित हो सकता है। आखिर में सिर्फ जल्दी से ये बता दीजिएगा, ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेके कोई नाम की तरफ, हतमी फैसले की तरफ आया जा रहा है कि नहीं? देखें, इसका एक प्रोसीजर है, टाइम है, वक्त मौजूद है, और जो सब लोगों के, खासतौर पे उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि जी आपस में तय कर रहे हैं। भाई आप तो निकल लिए पीटीआई वाले खुद पार्लियामेंट से, तो आपसे मुशावरत क्यों होगी? आपने छोड़ा ना राजा रियाज को, 20 लोग आपके बचे ना, तो या तो आपकी पावर थी, आप अंदर वापस आ जाते। वो जो कोर्ट ने स्टे भी दिए, जो वापसी के फैसले दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, वो पता क्या फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन से उठा के शरह दस्तूर पे बिठा दिया कि आप पार्लियामेंट में तो इन नहीं हो सकते, वहां स्पीकर ने फैसला करना है। तो फिर आप भुगते हैं, जिनके पास इख्तियार है वो फैसला कर लेंगे, और जब नाम उनका अगर आपस में इत्तेफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आपको लगता है इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ है? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं और बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, नाम भी आ रहे हैं। मोहसिन बेग साहब जर्नलिस्ट का नाम बहुत आगे है, लाहौर से एक जर्नलिस्ट बहुत ट्राई कर रहे हैं, फिर ये फवाद हसन फवाद साहब का नाम आया, फिर यहाँ पे जो मैंने अभी आपको नाम भी लिया, खोसा साहब के भाई नासिर खोसा साहब का नाम आ रहा है, हफीज शेख का नाम आ रहा है कि जी वो फलां के जहाज में बैठ के आए, वो फलां के जहाज में गए। तो ये चीजें चल रही हैं, और कुछ लोगों ने आज कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम भी आ रहा है। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि शाहिद खकान अब्बासी, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने, पता है आपको किसकी सिफारिश की थी? नवाज शरीफ को, साहिर शमशाद मिर्जा साहब को आर्मी चीफ लगाने की। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने इनकी नहीं की थी, आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया था, तो आपको समझ आ जानी चाहिए फिर। राइट, थैंक यू सो मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे अपने एनालिसिस शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।